मच। बहुत शानदार सेशन था। बहुत बहुत बधाई हो नीरज भाई। और साथ में बहुत बहुत बधाई हो दुष्मंदर सिंह गिलन सर आपको भी कि आप एक सप्लीमेंट्री जो बीच बीच में सपोर्ट करते रहते हैं, उसकी वजह से ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा होता है। और बहुत ही शानदार अपडेट सेशन और बहुत ही अच्छे अच्छे अपडेट अब आ रहे हैं। और बड़ा ही मतलब मन प्रफुल्लित सा है, बड़ा हर्षाच्छादित है मन। और ऐसे में जब शेयरिंग करने का जब समय आता है और ऐसे मोमेंट पे जब शेयरिंग करने का मौका मिलता है, तो पता नहीं क्यों मन जैसा जस्सी भाई ने कहा कि पुराने समय में चला जाता है, एक बैक में चला जाता है, जहां पर हमने एक ऐसे पीरियड को भी जिया है जहां पर ऐसी कोई भी चीजें नहीं हुआ करती थी, जहां पर सिर्फ एक सब्जेक्ट हुआ करता था और उस सब्जेक्ट को बहुत ही कम दायरा होता था उसका, और उसको उस दायरे को हम लोग बढ़ा करके बताते थे और भविष्य बताया करते थे कि क्या भविष्य होगा। और उस दौरान पिछले 2 ढाई सालों से मैंने पता नहीं कितनी बार ये कहा कि हम यू नो दरवाजे में दहलीज पर खड़े हैं, दहलीज पर खड़े हैं, दहलीज पे खड़े हैं। आज बड़ा मन प्रसन्न है कि वो दहलीज अब दिख रही है और बहुत जल्दी हम उसे पार भी करेंगे। और कलश भी पड़ा है, कलश भी पड़ा है। दहलीज भी पार करने वाले हैं। और कई बार हमारी बातें आपस में हम लोग एक दूसरे को मस्ती के मूड में भी होते थे, तो कहते थे भैया वो दहलीज कब पार होगी, और बहुत सारी बातें होती थी। और उन सारे पलों को जीते जीते कब 2.5 साल निकल गए हमें पता ही नहीं चला। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जो संघर्ष करता है वो खो सकता है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है कि शायद चांसेस हो कि वो खो सकता है। लेकिन जो संघर्ष ही नहीं करता है तो वो पहले ही खो चुका होता है, उसके पास तो पाने की कोई चीज ही नहीं होती है। और हम लोगों ने उस समय वो सब बातें करी, और उस समय लगातार मतलब बगैर रुके हमने बातें करी, और बहुत सारे लोगों ने हमसे ये भी पूछा कि ये पॉसिबल है या नहीं है। बहुत सारी बातें ऐसी भी आई जहां पर हम लोग के सामने ऐसे ऐसे चैलेंजेस आए, जहां पर बहुत सारे वीडियोस बने, बहुत सारी चीजें हुई। आज तो बहुत अच्छा लग रहा है, सारी चीजें सब अच्छा एंजॉय फील कर रहे हैं और सबको बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन एक समय था जहां पर बॉडी लैंग्वेज तक को मेंटेन करने के लिए बड़ा टफ एक दबाव सा हुआ करता था। मुझे याद है कि जब हम लोग नए नए एलसी मेंबर बने थे, और जैसा कि अभी जस्सी ने बताया कि लैंग्वेज को लेकर के जो इश्यूज जो हमारे साथ होते थे, और एक तो हम लोग की इंग्लिश वैसे ही बर्फी वाला स्कूल से पास आउट लोग थे, हिंदी मीडियम से, और उसमें फिर अमेरिकन इंग्लिश में रात में एस सर सेमिनार लिया करते, तो नए नए एलसी मेंबर थे और हम लोग हमेशा अलर्ट होकर बैठते थे कि पता नहीं कब किसका नाम ले लें और उससे कुछ बातचीत होने लगे। तो वो एक दबाव हुआ करता था और बहुत ही ज्यादा तनाव जैसी स्थिति हुआ करती थी, लेकिन बड़ी पॉजिटिव तनाव था, वो बड़ा पॉजिटिव दबाव था कि चलो ठीक है, सर ने एक बार हमसे बात की और हम लोगों ने सर से बात की, तो बड़ी खुशी भी होती थी। ये बात अलग है कि हम उतना बहुत ज्यादा पॉजिटिवली कम्युनिकेट कर पाते थे या नहीं कर पाते थे, बट हमारे साथ में जो लोग रहते थे वो सपोर्ट किया करते थे। तो यहाँ से मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जब हम अपने आप को बहुत ताकतवर महसूस कर रहे हैं, आज हम इतने बड़े अपने लेवल पे लेकर आ गए हैं, हमने हर दायरों को तोड़ दिया है, कोई लिमिटेशन सब हमारे पास रही नहीं है, हम हर लिमिट को हमने ब्रेक कर दिया है, और अब लोग समझ भी रहे हैं इस चीज को। लेकिन मैं आज इस मंच के माध्यम से ये अपने साथी फाउंडर्स को, सारे फाउंडर्स को ये कहना चाहता हूँ कि ताकत के दो मतलब होते हैं। और ताकत का मतलब केवल यही नहीं होता कि आप कितने मजबूत हैं, या बहुत लंबे चौड़े हैं, या बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। ताकत का मतलब ये भी होता है कि जब आप तनाव में हैं और दबाव में हैं, तब उस तनाव का और दबाव का सामना कैसे करते हैं। और हो सकता है कि ये दूसरी वाली ताकत पहले वाली की तुलना में उतनी स्पष्ट नहीं होती है, लेकिन ये पहले वाली से ज्यादा अच्छी होती है, ज्यादा महत्वपूर्ण होती है और ज्यादा जरूरी होती है। क्या मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप ऐसे वर्चस्व वाली फाउंडर बनना चाहते हैं, जबरदस्त लीडर बनना चाहते हैं जो तनाव में बिखर जाते हो? नहीं बनना चाहते ना? तो आप ऐसा व्यक्ति बनना चाहते हैं जो ताकतवर हो, मजबूत हो और प्रभावी हो, और साथ में ठंडे दिमाग वाला भी हो, जैसे कि डिलन सर। राइट? तो मैं ये सब बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमने वो सारी पीरियड्स को बहुत ही ठंडे दिमाग से और बहुत ही मजबूती से और प्रभावशाली तरीके से फेस किया है। बहुत सारी चीजें हुई हैं और अपने आप को हमने डेवलप भी किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने उसी आकार में अपने आप को डेवलप किया है, और यही कारण है कि आज ऑन पैसो इतने बड़े आकार में है। और मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, 1 मिनट और लूंगा, कि जैसे जापान में एक मछली होती है जिसका नाम होता है कोई कोई प्रजाति की एक मछली होती है। उसकी एक बड़ी अजीब सी विशेषता होती है, क्वालिटी होती है। जन्म के समय वो मात्र 1 या 1.5 इंच की होती है, और उसके बाद अगर उसे टब में रखकर पाला जाए
तो वो जीवन में सिर्फ 2 या 3 इंच तक ही बढ़ पाती है। वहीं अगर उसे किसी एक्वेरियम में या वाटर टैंक में या किसी बड़े जो घर में होता है उसे पाली जाए तो 8 से 10 इंच तक बढ़ जाती है। और अगर उसे किसी तालाब में या झील में पाला जाए तो वो 2 से 3 फुट 4 फुट तक बढ़ जाती है। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि कईयों साल तक, 20 साल तक, 30 साल तक वैज्ञानिक इस संशय में पड़े रहे कि उस प्रजाति की मछली का विकास अलग अलग तरीके से कैसे होता है, क्यों अलग अलग उसका डेवलपमेंट होता है। तो जब कई लोगों ने इस पर शोध किया तो शोध का जो रिजल्ट आया तो उसने ये समझ में आया कि मछली दरअसल परिवेश के आधार पर खुद के विकास को सीमित कर लेती है या समेट लेती है, और उसी सोच के आधार पर उसका शारीरिक विकास तय होता है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि अगर आपने तय कर लिया है कि यही मेरी सीमा है तो आपका विकास भी उसी सीमा तक होगा। और अगर आपने ये कह लिया कि नहीं, इससे बड़ी मेरी सीमा है, डेफिनेटली माय डियर फ्रेंड्स, आपका विकास भी उसी बड़ी सीमा में होगा। आप असीमित ग्रोथ कर सकते हैं, जैसा कि हमारे एस मुफारा साहब हो। उन्होंने अपनी सोच को सीमित दायरे में नहीं रखा, बल्कि उस उन्नत दायरे में रखा जहां पर दुनिया नहीं जा सकती थी। और आज उस सोच के कारण आज हम असीमित ग्रोथ करने की उस दरवाजे पे खड़े हैं, उस दहलीज पर खड़े हैं, जहां पर हम और आप सब मिलकर एक असीमित ग्रोथ करने वाले हैं, जिसकी कल्पना भी आज से कुछ समय पहले तक हम लोग नहीं कर सकते थे। आज उसे मूर्त रूप में देख पा रहे हैं। सो बहुत ही फक्र महसूस कर रहा है, अपने आप को पीठ ठोकने को मन कर रहा है और सेल्फ अप्रिसिएशन करने का ये दौर है। मैं आपसे कहना चाहूंगा सारे फाउंडर से कि आप भी अपने आप को सेल्फ अप्रिशिएट करिए, बधाई दीजिए अपने आप को कि एक समय पर आपने फाउंडर बनने का डिसीजन लिया था और आपने लोगों को फाउंडर बनाया, उसके लिए भी आप सेल्फ अप्रिशिएट किए। आपके सेल्फ अप्रिशिएट करिए। आपके सुनहरे भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल। ओवर टू ममता जी।